किया। लेकिन उस समस्याओं के समाधान के लिए तो बीजेपी को लेकर आई जनता, फिर क्या वो समाधान हुआ है आज? हाँ, क्यों नहीं? समाधान ही समाधान हुए हैं। आप लोग कहाँ खड़े थे? अगर आप हर सेक्टर को देखकर अगर आप उसका आकलन करेंगे तो आपको सब चीज मिलेगी जो पहलुओं तक आज तक हम और आपने नहीं गए हैं। अभी महात्मा गांधी जी के नाम पर जिस योजना को ये बदलने की बात कह रहे हैं मनरेगा की, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के एक नेता बताए कि इसका नाम मनरेगा उन्होंने कब रखा था? मनरेगा से पहले क्या नाम था और उससे पहले क्या नाम था? इंदिरा गांधी जी ने इस योजना का क्या नाम रखा था? इंदिरा गांधी जी के बाद मनमोहन सोनिया की सरकार है, उन्होंने क्या नाम रखा? उन्होंने रखा नरेगा। 2009-10 में जब चुनाव नजदीक थे तब उन्होंने वोट लेने के लिए महात्मा गांधी जी का नाम बुलाने के लिए, मतलब इतनी नीचता पर जाके उन्होंने इसमें बदलाव किया। तो मगर एक बात बताइए, जो नरेगा में शर्तें थी, जो मनरेगा में शर्तें थी, वो इक्वल थी या बदली थी? तो खाली नाम क्यों बदला? हमने महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा किया है। महात्मा गांधी जी भगवान श्री राम के मानने वाले थे और भगवान श्री राम के मानने वाले थे, इसलिए हम महात्मा गांधी जी के विचार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और विचार को आगे बढ़ा के भगवान श्री राम की उसमें बाय चांस अगर गारंटी रोजगार बिल में अगर बन रहा है और बना भी दिया है, तो राम जी के नाम से तुम्हें नफरत क्यों है? तुम्हारे नेता राम का नाम लेने से डर रहे हैं। राहुल गांधी जी मजाक उड़ा रहे राम का, क्या वो कौन सा जी बन गया है, कौन सा ये बन गया। उनके इंटरव्यू देखिए आप, राम का नाम मुंह से निकालने में उनकी जुबान फट नहीं रही है। मजाक तो आप भी उड़ाते राहुल गांधी जी का। किसका? या ट्रेनिंग के लिए आए तब भी आपने कांग्रेस को भी लपेटा, राहुल गांधी जी को भी लपेटा। नहीं, मैंने तो उसको मजबूत कर रहे हैं कांग्रेस को। हमने तो ये कहा, देखिए प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण लेने को भी अगर वो लोग मजाक समझते हैं, लपेटा लगा हुआ समझते हैं, तो प्रशिक्षण फिर कुरुक्षेत्र में क्यों किया भाई? टिंडेलेन ने करा था, क्यों किया? फिर वो प्रशिक्षण रहने देते। अगर भाई मैंने तो एक राजनीतिक बात की थी, सब सुलझी हुई बात की थी कि भाई कई बार कई ऐसी चीजें ये कर देते हैं कि इनके प्रशिक्षण की जरूरत है। अब आप कहोगे कैसी बात कर देते हैं? किस तरह का प्रशिक्षण मिलना चाहिए इनको? उनको तो सारा प्रशिक्षण की जरूरत है भाई। अरे भाई पूरे देश के नेता, इनके खड़गे साहब से लेके राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री जी से लेके आए हुए बाहर के अतिथिगणों तक भी एक सम्मान में पटका दिया डाल ले, वो घर में नहीं डालता, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। अरे भाई मैच्योरिटी के लिए प्रशिक्षण होता है। तो अब आप एक बात बताइए, क्या मैच्योरिटी थी इनकी? प्रशिक्षण देने के लिए एक बड़ा नेता आया। मैंने इसलिए कहा था, हुड्डा जी तो मेरे पे वैसे ही नाराज हो रहे थे भाई। नाराज है वो तो, और भी बहुत सारी बातें आगे पूछूंगी। नहीं, वो तो वैसे ही नाराज है। हाँ। मैंने यही कहा था कि उनका प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षण जब होता है, हम भी कहीं जाते हैं तो हम भी अपने तमाम नेताओं से मिलते हैं, उनसे नमस्ते राम राम, कोई देखते हैं, कोई दाएं बाएं खड़ा है नहीं खड़ा है, उसको साथ लेते, कोई भी हो, चाहे देश में कोई भी नेता हो। एकमात्र राहुल गांधी जी हैं जो कहीं नहीं देखते, सीधे दौड़े जाते हैं। उनको ये नहीं पता तुम्हारे नेता कौन है कौन नहीं है, प्रशिक्षण की जरूरत है कि नहीं है। ऐसे कद्दावर नेता जिनकी वजह से इनका मामला ठीक ठाक है, उसको भी इग्नोर करने वाला व्यक्ति, उसको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं कहेंगे। वो तो ऊंच चिल्लाए मेरे पे। मैं तो ठीक कहा था उनको प्रशिक्षण की जरूरत, मैं आज भी कह रहा हूं उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। ये ईमानदारी चीज को स्वीकार करिए। खेल बजट को लेकर आपने बोला कि खेल के लिहाज से इस बार बजट में काफी कुछ है, लेकिन कुछ टाइम पहले आपने जब एक बास्केटबॉल का उभरता हुआ खिलाड़ी किसी अनहोनी में उनकी डेथ हुई, उस वक्त आपसे सवाल पूछा था, तो आपने कहा कि जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम बना के गई है पिछली सरकार, वो नासूर बन गए हैं। आप आज भी उस स्टेटमेंट में स्टैंड करते हैं या आपने गुस्से में जल्दबाजी में ये बात? नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। आप फिर गलत करें, आप स्टेटमेंट निकालिए। मैं अभी इनको बोलो फोन पे स्टेटमेंट निकाले। मैंने किसी और संदर्भ में उनको कहा है खेल स्टेडियमों के लिए। मैंने ये कहा कि जो एक बच्चे के साथ जो घटना घटी है, चाहे वो कहीं भी घटे, वो बहुत दुख है, बहुत निंदनीय है, मगर उनकी व्यवस्था के लिए
कभी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कुछ नहीं किया, और हमने तो आने के बाद ये कहा है कि हर स्टेडियम को हम लोग जहाँ पर जितनी उसकी आवश्यकता, जहाँ बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं उसको चिन्हित करिए, और चिन्हित करके जिन स्टेडियमों में बच्चों का आवागमन है, जिन स्टेडियमों में वो आ जा सकते हैं, वहाँ पे कोच के साथ उनकी व्यवस्था करनी है। हम तो जहाँ ये व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होना है, उस सुदृढ़ीकरण के लिए भी हमने प्रयास किए, हमने किए भी हैं, किए नहीं देखिए किए यहाँ ऐसे तो नहीं, सांसद हमने ने किए बजट भी दे दिया, तब भी टेंडर नहीं हुआ, ये लापरवाही नहीं है। थी? वो देखिए, नहीं, इसको वो नहीं कह सकते। टेंडर, पैसा आया है, टेंडर लगा, टेंडर लग के उस पर काम हो जाएंगे। अभी हो रहा है ग्राउंड लेवल पर ये नर्सरियां, जो स्कूल में नर्सरियां बनाई थी, खेल नर्सरियां, सब पे काम चल रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल कहते हैं आते यहाँ से, हमने एक सिस्टम बनाया था, और कॉमनवेल्थ गेम आपने दे दिए गुजरात को। बिल्कुल नहीं, इनके तो कहने से क्या होता है, गेम तो कहीं न कहीं देश भर में होते ही है। ये तो इनको तो कुछ है नहीं ना, पॉलिटिकल बात इनके पास कुछ है नहीं। कहीं से कोई छोटी मोटी खबर निकल कर हाथ में आ जाएगी, उसी के जरिए सोचते हैं कि भाई ले पहाड़ पे चढ़ जाएगा। ऐसे पहाड़ पे नहीं चढ़ा जाएगा। देखिए, आप लोगों को ये एक विशुद्ध परंपरा रही है क्या? उनके समय में क्या कभी गुजरात में गेम नहीं हुए होंगे, या तमिलनाडु में गेम नहीं हुए होंगे, या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में गेम नहीं हुए होंगे? खाली हरियाणा में उनके समय में गेम होते रहे सारे, एक भी ना करा पाए तुम तो। कुछ भी कहने से कुछ भी नहीं होगा, कोई बड़ा इवेंट नहीं, भले कुछ भी कहने से लिए कुछ नहीं होगा। और एक बार दिल्ली में इवेंट हुआ था, कॉमनवेल्थ थी, तो उसमें भी 7,000 रुपये की छतरी थी साहब, प्लास्टिक का गिलास भी 72 रुपये का था, जो 7 पैसे में भी नहीं बनता। वो क्या बात कर रहे हैं ये लोग। ढाणा साहब, क्योंकि आप भी किसानी से जुड़े हुए हैं, एक नया मामला आया था, हाई कोर्ट भी चला गया, कच्ची पर्ची वाला। किसान कच्ची पर्ची की वजह से बहुत परेशान है। जो सरकार के पास आंकड़ा, सरकार के पास ठीक है आंकड़ा, क्योंकि बिचौली आंकड़ा देते हैं कि भाई हमने एमएसपी पर खरीद की है, लेकिन असल मायनों में बहुत बड़ा घोटाला एक तरीके से हो रहा है, और साथ में किसानों पर भी बिचौलियों की वजह से मार पड़ रही है। क्या सरकार को इस पर पहले संदर्भ नहीं लेना चाहिए था? देखिए, एक विषय को समझने की आवश्यकता है। जब हमने ये जो सीधा बैंक में अकाउंट खोलने की बात की, तो हमने लट खाए हम लोगों ने, और ये कहा गया कि भाई ये तो बीजेपी वाले हमारा नाश कर रहे हैं, ये आधी रात का गाना है हमारे, आड़ती, और दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा भाई तुम लोग वहाँ फसल बेच रहे हो, हम तुम्हारे खाते में पैसे डाल रहे हैं, व्यापारी का जो पड़ता हम दे रहे हैं, आढ़ती का भी। तो किसने विरोध किया? कांग्रेस ने। किसने विरोध किया? किससे विरोध कराया? क्यों विरोध कराया? ये सारी चीजें रोकने की, और ये जो बात आपके सामने भी निकल के आ रही है, ये कहां से निकल के आई है? ये बात हम तो बहुत पहले से बोलते आ रहे थे। हम तो इन चीजों को दुरुस्त करने में लगे और दुरुस्त करके रहेंगे। एसवेल का हम मुद्दा किसान के लिए हैं, किसान को कोई नुकसान ना हो, किसान को किसी तरह की परेशानी ना आए, उसकी ठीक व्यवस्था करके देना, ये हमारा काम है। हम लोग इसको करेंगे, और भी जो चूक होंगी, कमियां होंगी, उनको भी दूर करेंगे। एक एसवाइल को लेकर अभय सिंह चौटाला ने और पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये इस मामले को लटकाना चाहते हैं, पंजाब और हरियाणा सरकार के हाथ मिले हुए, एक ही बात है, ये चुनाव है, इस मामले को लटकाना चाहते हैं, हल चाहते ही नहीं है। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब ये लोग ये ऐसी बातें बोलते हैं, इनको खुद पे हंसी नहीं आती कि तुम क्या बोल रहे हो? तो तुम्हारा भी तो समय था, तुम तो कसी भी लेके गए थे, और लोग की गोरी पाड़ का आगे। तुम्हारे दोनों की सरकारें रही हैं, दोनों लोगों ने राज किया है, तुम बताइए भाई तुमने इस पे क्या कदम उठाया? कोर्ट में तारीख तक पे नहीं जाते थे ये लोग, ये तो इनकी हालात थी। जब हम बने, हमारे समय में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया। वही कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हक में फैसला दे दिया, उसके बाद क्या रह गया? हमने अर्ली रिंग हमने लगवाई, तुमने नहीं लगवाई थी।
हमने कहा कि हमारा किसान मर रहा है, 3 लाख फीट एकड़ पानी की वजह से हमारे प्रदेश के किसान की हालात पतली, उसको पानी चाहिए भाई, और इसलिए वो पानी मिले उसके लिए हम लोगों ने अर्ली हियरिंग की दरखास्त की, हम लोग कोर्ट में गए, हमने तथ्य रखे, और तथ्य रखने के बाद माननीय कोर्ट ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के बाद राजनीतिक परिस्थितियों से ये अनुभव नहीं रखते क्या? फिर तो इसका मतलब ये कहाँ सोए हुए हैं? अगर जिनको राजनीतिक सिचुएशनों का और उसकी हलचल का नहीं पता है तो खाली बात बोलने से थोड़ी नहीं, एक भाई वाह वही लूटने के लिए आए, दुनिया को बोले समझ रहे हो क्या? जिन लोगों को तुमने ये बातें बताए ना, वो तुमसे भी ज्यादा सियाने हैं, उनको पता है तुम क्या बोल रहे थे, बोले कुछ नहीं सुनते, वो लोग इनके फिर पक्ष में क्यों नहीं आके खड़ा होता कोई भी? बहुत आह्वान करते हैं। देखिए नतीजा क्या है, किसी चीज को संवाद के जरिए, कानून के जरिए, आपसी भाईचारे के जरिए इस चीज को नजदीक लेके आना होता है। इनकी मीटिंग भी नहीं होती थी, इनके तो बुलाने से दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री तक भी नहीं बैठते थे तो क्या बोलते थे। आज धीरे धीरे करके बात कहाँ चली गई है कि भाई ऑफिसर तो जो बोलेंगे हम दोनों मिलेंगे और इसका कोई न कोई समाधान की तरफ हम आपको लोग लगता है कि सिरे लगेगा मामला? बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव रहते हुए हम लोग इतने बड़े मामले को हम आपसी भाईचारे के जरिए, कानून के जरिए, संवाद के जरिए उसको पूरा करेंगे। क्योंकि पानी की जरूरत तो दोनों किसानों को है, हरियाणा को भी है, पंजाब को भी, तो सिचुएशन कुछ बहुत अलग हो चुकी है। कुछ भी बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं, कड़ी बिगाड़ है, और सोचेंगे एकले भाई इसमें कोई इसी बात बोल दे, तड़का लग जाए ताकि ये खत्म हो और फिर आगे हम सरकार बनाए। भाई इनकी सोच ये है कि भाई हम सत्ता से बाहर क्यों है, इतनी भूख क्यों है इन लोगों को? अरे भाई तुम लोगों को मौके मिले तो मत मचाते लूट, मौके मिले कुछ करके दिखाते, अवसर मिला है उस अवसर का लाभ लेते, सेवा करते। आप लोग सेवा करने के बजाय ठगी करोगे तो लोग तुम्हें पतासे देंगे।